आज हम नमाज के अंदर जो आमाल मकरूह हैं उनमें से एक मसला ये बयान करना है कि हर वो काम जो सुस्ती और थकावट के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आता है, उस काम का नमाज के अंदर करना मकरूह है। मसलन जमाई लेना। जमाई ये सुस्ती और काहिली का नतीजा है। बंदे को जब थकावट होती है या सुस्ती होती है तो वो जमाई लेता है। ये अमल मकरूह है। अब अगर इत्तेफाक से किसी को जमाई आ जाए तो हत्तल मकदूर कोशिश करे कि अपना मुंह बंद कर ले। अगर मुंह बंद नहीं हो सकता तो अपने होंठों को हाथ से बंद करे, अपना हाथ मुंह पर रखकर मुंह बंद करे, या फिर जहन में ये तसव्वुर लाए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कभी जमाई नहीं आई, क्योंकि ये जमाई शैतान का फ़ेल है। तो जब ये तसव्वुर करेंगे, चूँकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर शैतान को गलबा नहीं है, अंबिया मासूम हैं शैतान के हमले से, तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई कभी भी नहीं आई, वो इससे पाक थे। तो जब ये तसव्वुर रखेंगे तो ये जमाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल हत्तल मकदूर कोशिश करें कि जमाई ना आए। और अगर बंदे ने लापरवाही की, ना तो ये तसव्वुर किया, ना मुंह पर हाथ रखा, ना मुंह बंद किया और जमाई लेता रहा, तो ये अमल मकरूह है नमाज के अंदर। इसी तरह नमाज में अंगड़ाई लेना, बाईं तौर के हाथ लंबे करे और सीने को आगे की तरफ जोर दे, तो इसको बोलते हैं अंगड़ाई लेना। ये भी थकावट और सुस्ती का नतीजा है। तो नमाज के अंदर सुस्ती लाना और सुस्ती काहिली के साथ नमाज पढ़ना मकरूह है। तो सुस्ती की हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि अपनी सुस्ती को दूर करके चुस्त होकर अल्लाह के हुजूर खड़े हो कि ये बारगाह इंतहाई आजिज़ी चाहती है। आजिज़ी और इनकिसारी के साथ नमाज पढ़े, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े, अपने अंदर सुस्ती, काहिली और लापरवाही